हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिक पहले है नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, उसके बाद मीनिंग इसका। नॉर्मल गुड्स का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स दोज डिमांड इंक्रीजेज व्हेन विद एन इंक्रीज इन इनकम। जब इसकी डिमांड तब इंक्रीज होती है जब बंदे की इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स। इट रेफर्स टू दोज गुड्स दोज डिमांड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। तो इट रेफर्स टू दोज गुड्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं वो चीपेस्ट गुड होते हैं। तो इनकी ये उन गुड्स को रेफ़र करते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज़ होती है, यानी जिनकी डिमांड कम होती है जब बंदे की इनकम ज़्यादा होती है। क्योंकि जब बंदे की इनकम अच्छी खासी है तो क्यों वो चीपेस्ट गुड अफोर्ड करेगा, क्यों वो चीपेस्ट गुड्स को प्रेफर करेगा? उसके पास तो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो अच्छी चीज़ को ही लेगा, ठीक है, जो ज़्यादा देर चल सके, ज़्यादा देर चल सके। उसके बाद है इनकम। इनकम इफेक्ट क्या होता है भाई नॉर्मल गुड्स में? द इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। द इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, लेकिन उसका उल्टा होता है इन्फीरियर गुड्स में। द इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। ये बहुत ईजी है आपके लिए लर्न करना। थर्ड है रिलेशनशिप या रिलेशन आप लिख सकते हैं। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे हुआ? इसमें क्या है, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है ही नहीं भाई। डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में इन्वर्स रिलेशनशिप है। कैसे? देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। इसमें इन्वर्स है क्योंकि इसमें डिमांड जो है डिक्रीज़ हो रही है जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, और जब हमारी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद है इसकी जो है एग्जाम्पल आ जाती हैं। फिर एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल हम कर रहे हैं नॉर्मल गुड की। गार्लिक बटर इज़ अ नॉर्मल गुड इफ़ इट्स डिमांड डिक्रीजेज इंक्रीजेज व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन इनकम। गार्लिक बटर होता है ना, जो हम नॉर्मली ब्रेड्स में लगा के खाते हैं। तो गार्लिक बटर एक नॉर्मल गुड है। कैसे? इफ़ इट्स डिमांड इंक्रीजेज, जब उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। भाई गार्लिक बटर खा रहे हैं हम क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम गार्लिक बटर प्रेफर करेंगे। लेकिन प्लेन बटर इज़ एन इन्फीरियर गुड। प्लेन बटर एक चीपेस्ट गुड है, ठीक है। हाँ, चीपेस्ट गुड ही बोलेंगे हम उसको। इफ़ इट्स डिमांड डिक्रीजेज व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन इनकम। अगर उसकी डिमांड कम हो रही है, यानी हम डिमांड कर रहे हैं गार्लिक बटर की और प्लेन बटर की डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारी जो इंक्रीज़ हो रही है इनकम, यानी हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तभी तो हम गार्लिक बटर अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं तो हम प्लेन बटर ही लेते भाई, ठीक है। एट लास्ट आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।